प्यारे बच्चों, ये फैक्टर अफेक्टिंग बायन फोर्स, अभी बायन फोर्स आपने पढ़ा था इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में। किन किन बातों पर बायन फोर्स डिपेंड करता है? दो बात है, दो इंपॉर्टेंट बात है। पहला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। और इसको अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसके बाद पढ़ना पड़ेगा, तो और डेप्थ में क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमने बायन फोर्स पढ़ा है, उसके बाद हम फैक्टर्स समझ लेते हैं, फिर अभी यही समझा देंगे हम थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी। देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड, जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी वो उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, और वो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसके वेट के इक्वल उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ये डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है या फिर ये इसका वेट ज्यादा है और इसका कम है, फिर भी इस पर बायन फोर्स सेम ही लगता रहेगा क्योंकि इसकी वॉल्यूम सेम है। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा फील करना चाहता है तो समझ लो। जैसे मान लो ये है ना, ये लिक्विड है, एक कंटेनर है और इसमें तूने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसकी वॉल्यूम है इतनी, तो ये V वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। लिक्विड तो दोनों V वॉल्यूम का डिस्प्लेस करेगा, और इस V वॉल्यूम का जितना वेट होगा इस लिक्विड का उतना ही इस पर बायन फोर्स लगता है। तो इसलिए ये डिपेंड किस पर करेगा? मतलब इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, तो एक सिंपल सा थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ लो, ये वेट के बराबर ही तो लगता है, मतलब इस लिक्विड का जितना वेट होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का उसी के बराबर बायन फोर्स लगता है। तो जो बायन फोर्स है वो कितना लगता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। नहीं तो एक चीज तूने पढ़ा होगा कि डेंसिटी, जो मास इक्वल टू क्या होता है, या फिर पहले ये समझो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ लिक्विड अगर तुमको निकालना है तो डेंसिटी इंटू वी करना पड़ेगा। नहीं तो डेंसिटी इंटू वी इंटू जी, तो ये हो गया तुम्हारा बायन फोर्स, रो वी जी। रो को किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है, और वी वॉल्यूम किसका? वाटर का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये इसी पर निर्भर करता है, ये वॉल्यूम ऑफ, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं लिक्विड V एंड G, ये डेंसिटी किसका है? लिक्विड का। ओके, और ये वॉल्यूम जो है दैट कॉरस्पॉन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए कहते हैं कि जो बायन फोर्स होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी वॉल्यूम होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो यही है, देखो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड, लिक्विड में जितना वॉल्यूम, मतलब लिक्विड का जितना वॉल्यूम होगा उस पर डिपेंड करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायन फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जांपल, इफ टू बॉल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट वेट्स बट equal volume, they will experience equal band force because both displaces equal weight of water, दोनों equal weight of water displace करेगा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात है, तुमको समझ में आई होगी। ये कहां से लिखा, ये क्लियर हुआ। ये हमने मास ऑफ लिक्विड है, तो मास ऑफ लिक्विड क्या होता है? मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी के इक्वल होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तुम करेगा, मास ऑफ लिक्विड लिखेगा तो कितना होगा? रो इंटू वी के, तो यही रो इंटू वी यहां पर मास ऑफ लिक्विड के लिखती, रो एल वी इंटू जी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अभी समझाया, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा, या जिस फ्लूइड का कह लो, लिक्विड गैस दो भी जो दोनों है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उस वो बायन फोर्स भी ज्यादा एग्जर्ट करेगा। जैसे मान लो सी वाटर है, तो सी वाटर में तैरना इजी होता है इन कंपेरिजन टू पॉन्ड वाटर। तालाब वाला जो वाटर होता है ना, इसकी कंपेरिजन में इजी होता है। देखो, द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी एक्सर्ट्स मोर अपवर्ड बायन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा बायन फोर्स एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, सी वाटर हैज हाई डेंसिटी, हायर डेंसिटी
देन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है। इट इज़ यूजुअल टू स्विम इन सी वाटर देन फ्रेश वाटर बिकॉज सी वाटर एग्जर्ट्स ए ग्रेटर बैलेंस फोर्स ऑन द स्विमर। ये फील करने वाली बात है, तो ज़्यादा फोर्स लगाता है तभी तो ऊपर तैर पाते हैं। अब इन सब का कंप्लीट एनालिसिस तुमको जस्ट इससे लिंक्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ो और एक ये क्लियर हम कर देंगे उससे, ठीक है। प्यारे बच्चे इसको समझिए, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वोनली और पार्शियली इमर्ज्ड, या तो पूरी तरह से इमर्ज्ड है या फिर कंप्लीटली इमर्ज्ड है, या तो पूरी तरह से इमर्ज है या उसका हाफ पोर्शन इमर्ज है, ठीक है। पूरी तरह से इमर्ज, टाइटैनिक मूवी देखा ना, उसमें पूरी तरह से वो इमर्ज था, उससे जाके शिप टकरा गया जहाज। तो when an object is wholly or partially immersed in the liquid, it experiences a buoyant force or upward thrust, which is equal to the weight of the liquid displaced by that object. तो मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में तूने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जितना ऊपर की तरफ buoyant फोर्स लगेगा, that will be equal to the weight of liquid displaced by that object. इस ऑब्जेक्ट द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल। तो मतलब कहने का बायंट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, नहीं ये वेट तो का यही तो फॉर्मूला पढ़ाया है, m इनटू जी, तो मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब ये जो मास ऑफ लिक्विड है वो कैसे निकालोगे, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी रो है, अभी सिखाया है, ठीक है, फिर भी देखा एक बार सीख लो। तो मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर है तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये समझ लो, बड़ी क्रिटिकल पॉइंट है, ये एम मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, या इसको कहते हैं वी जो है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो या फिर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड होगा ना उसके इक्वल। तो ये जो है ना रो इक्वल टू ml अपॉन बी, ओके। तो मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू रो इनटू बी, ओके। अब इसी चीज को लिखना, बायंट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो बी इनटू सी। मतलब कहने का ये जो बायंट फोर्स का तुमको ये फॉर्मूला आ गया, बायंट फोर्स और अप थ्रस्ट, इस पूरे लाइन को तुम लिख सकते हो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मूला को समझ लो, लिख लो। और अभी क्लियर किया है कि ये बायंट फोर्स जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो डेंसिटी होगी, ये क्या है, रो क्या है, डेंसिटी, ये भी बात लिख लो यहाँ पर, ये जो है ना रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ये जो है ना यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा बायंट फोर्स, या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, ऑब्जेक्ट के जो वॉल्यूम होंगे उन पर डिपेंड करेगा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा बायंट फोर्स। अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहाँ होगा, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।